आपने बहुत से जंतुओं को उनके बच्चों के साथ देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इन बच्चों का जन्म कैसे होता है? क्या यह इंसानों के समान है या अलग हैं? आइए जानते हैं। उस बाघ को देखिए। प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वयस्क बाघ अपने संतति पैदा करता है। क्या होगा अगर बाघ प्रजनन नहीं करेगा? धीरे धीरे बाघ बूढ़ा होकर मर जाएगा। उनकी आबादी कम हो जाएगी और वे विलुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाघ और अन्य जानवरों की प्रजातियों के बने रहने के लिए प्रजनन आवश्यक है। पौधों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे भी प्रजनन करते हैं? जी हाँ, यहाँ तक कि पौधे भी अपने उत्पादन करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रजनन करते हैं। पौधों में प्रजनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। पौधे बिना बीज के अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। आइए अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों के बारे में जानते हैं। मास स्पाइरोगाइरा जैसे पौधों में विखंडन देखा जाता है, जिसमें पौधों के विखंडन से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जिसमें विभिन्न भागों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। स्ट्रॉबेरी प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। जलकुंभी तने के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रवर्धित होते हैं। शकरकंद रूपांतरित जड़ों के माध्यम से प्रवर्धित होता है, जिसे कंद कहा जाता है। और ब्रायोफिलम पत्तियों के माध्यम से कायिक प्रवर्धन से गुजरता है। आपने देखा होगा कि अधिकांश पौधों में पुष्प लगते हैं। पुष्प पौधों के प्रजनन अंग हैं। इस गुड़हल के पुष्प को देखिए। पुंकेसर जो पुष्प का नर प्रजनन अंग है, परागकोश और तंतु से बना होता है। नर युग्मक परागकोश पर परागणों द्वारा निर्मित होते हैं। स्त्री केसर एक पुष्प का मादा भाग होता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, जो अंडे या मादा युग्मक बनाते हैं। परागण पुष्प के परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण को कहते हैं, जिससे नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में बढ़ता है और फल अंडाशय में पकता है। बीज बीजांड से विकसित होते हैं और इनमें एक भ्रूण होता है, जो बीजावरण के अंदर संलग्न होता है। बीजों का अलग अलग स्थानों पर प्रकीर्णित कर दिया जाता है, जो नए पौधों में विकसित होते हैं। तो अब हम जानते हैं लैंगिक प्रजनन में बीज से नए पौधे प्राप्त होते हैं। पौधों की तरह जंतु भी लैंगिक और अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। मेढक लैंगिक प्रजनन करते हैं। आइए जानें वे किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। मेढकों में प्रजनन तब शुरू होता है जब नर और मादा मेढक पानी में एक साथ आते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन प्रजनन की शुरुआत करता है। शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है और उसके साथ संलयित हो जाता है। इसे निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडे के केंद्रक संलयित होकर निषेचित अंडे या युग्मनज बनाते हैं। निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अंडे के अंदर भ्रूण तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि वह टैडपोल न बन जाए। टैडपोल विकसित होता है और समय के साथ कायांतरण के माध्यम से मेढक में विकसित होता है। मनुष्यों में निषेचन आंतरिक रूप से होता है। आंतरिक निषेचन के बाद युग्मनज बार बार विभाजित होकर इसके चारों ओर कठोर सुरक्षात्मक परत बनाता है।
भ्रूण आंतरिक रूप से विकसित होता है। जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, जैसे मुर्गी, बिल्ली, कुत्ते आदि। कुछ छोटे और सूक्ष्म जीव जैसे हाइड्रा और अमीबा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। आइए जानें कि वे प्रजनन कैसे करते हैं। हाइड्रा में एक या एक से अधिक प्रत्येक नए उभार से एकल जनक विकसित होता है। इसे मुकुलन कहा जाता है। अमीबा, जो एक कोशिकीय जीव हैं, अलैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। जनक अमीबा अपने केंद्रक को 2 केंद्रकों में विभाजित करके प्रजनन की शुरुआत करता है। इसे केंद्रकीय विभाजन कहते हैं। जनक अमीबा का शरीर भी 2 भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग को एक केंद्रक प्राप्त होता है। इस प्रकार एक जनक अमीबा से 2 संतति अमीबा उत्पन्न होती है। प्रजनन की यह विधि, जिसमें एक जंतु 2 जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, द्विखंडन कहलाती है। आइए सारांश में देखें। प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनक नए जीव या संतति उत्पन्न करते हैं। जीवों को अपनी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। पौधे मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण और कायुक प्रवर्धन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर पौधों के लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं। नर और मादा युग्मकों के निषेचन से युग्मनज बनता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में बढ़ता है और बीज बनते हैं। जंतु शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से लैंगिक प्रजनन करते हैं। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुकुलन के माध्यम से हाइड्रा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। अमीबा द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? पृथ्वी पर जीवन विलुप्त हो गया होता। मुझे यकीन है कि आपको कुछ ऐसे जंतुओं के नाम याद होंगे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। अधिक